हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। आप बच्चे जुड़ चुके हो क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हम लोग कर रहे हैं एडवांस पाइथन। और आज की कक्षा के अंदर हम लोग करने वाले हैं जी इफ कंडीशन। ओके, सो सबसे पहले जानते हैं जी फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या है हमारे प्रोग्राम का, क्योंकि इसी से शुरुआत होगी आपकी इफ कंडीशन की। इसी से ही आके जाकर के आप इटरेशन, जंपिंग स्टेटमेंट्स जिनको देखने वाले हैं। अगर बात करें ना, अभी तक आप लोगों ने अगर छोटे मोटे प्रोग्राम्स बनाए हैं तो वो सारे के सारे जो प्रोग्राम्स हैं ना, वो सीक्वेंस बेस्ड प्रोग्राम्स है। मतलब आपने 5 लाइनें लिखी तो पांचों की पांचों लाइनें आपके कंपाइलर ने एक एक करके चेक करी और आपका काम है जो हो गया। अच्छा, अब जैसे कि अगर मैं नॉर्मल एक प्रोग्राम आपको करके बताऊं, तो जैसे अगर मैंने कहा ए में 10, बी में 5, आपने कुछ भी आगे किया, जैसे सी में आप दोनों को जोड़ करके एंड आप इसको प्रिंट करा रहे हो। दिस इज योर नॉर्मल कोड, जिसमें कितनी लाइनें थी? 4 लाइनें थी। चारों आपके इंटरप्रेटर ने 1 बाय 1 क्या करी? रन करी और आपको एक आंसर प्रोड्यूस कर दिया। ये तो एक नॉर्मल प्रोग्राम हो गया जो कि सीक्वेंस वाइज सारी स्टेटमेंट्स आपकी रन होते गए। अब हम हमेशा ऐसे प्रोग्राम्स तो बनाएंगे नहीं, हम बड़े सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो वहां पर लगेंगी कंडीशंस। जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लो, आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हो कि जिसमें मान लीजिए बच्चा अपने मार्क्स एंटर कर रहा है, ठीक है। उस बेसिस पर जैसे बच्चे ने मान लीजिए उसके 90 आए, है ना, तो उस बेसिस पर उसको शाबाश मिल गया, है ना। जैसे बच्चे ने कहा कि उसके 70 आए तो किप इट अप मिल गया। अगर उसने कहा 40, है ना, तो नीड इम्प्रूवमेंट, ऐसा कुछ कमेंट उसको मिल गया। तो मतलब यहाँ पर क्या है, कंडीशन है। किसके ऊपर डिपेंड है कंडीशन? ये मार्क्स के ऊपर डिपेंड है ना। तो वहीं पर हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे सिलेक्शनल स्टेटमेंट्स का, जो कि अगर पाइथन की बात करें तो मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, क्योंकि आज की हमारी क्लास है ना जो टोटली इसी के ऊपर ही है, सिलेक्शन के ऊपर ही। और सिलेक्शन हो गया, अब कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स भी हैं जो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, जहाँ पर हमें कुछ नंबर ऑफ लाइन्स को रिपीट है जो करना होगा। जैसे आपने यही वाला एग्जाम्पल ले लें, इसमें मुझे मान लो ये जो है प्रिंट, है ना, तो मुझे इसको 5 बार प्रिंट करना है। तो यहाँ पर क्या हो रही है? रिपीटेशन हो रही है। तो ऐसे जब केसेस आएंगे जहां पर हमें रिपीटेशन करनी होगी, तब हम इटरेशंस की बात करेंगे। फिर कुछ जंपिंग स्टेटमेंट्स की भी यहाँ पर बात है जो होगी आगे चल करके, जैसे ब्रेक और कंटिन्यू हम लोग यूज करेंगे। अब ये सारी चीजें क्या है, एक एक करके हम इनको खोलेंगे। आज की हमारी क्लास का जो मेन फोकस है वो इसी पर है, किस पर? सिलेक्शनल स्टेटमेंट्स के ऊपर। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। अभी तक मैंने आपको क्या चीज बताई कि सीक्वेंस अभी तक हम लोग करते हुए आ रहे थे, है ना। तो हमारे प्रोग्राम का फ्लो कंट्रोल किस तरीके से था, आपने जितनी लाइनें लिखी वो आपकी एक एक करके चली, रन हो गई, आपका आउटपुट आपको मिल गया। ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? सिलेक्शनल स्टेटमेंट्स की। एक बार इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। कुछ हम अपने प्रोग्राम के अंदर ऐसा चाह रहे हैं कि जैसे मैंने अगर स्टार्ट किया, यहां पर मैं कुछ कंडीशन लगा दूं, ठीक है। अब वो कंडीशन क्या होगी? क्योंकि अगर हम कंडीशन की बात करते हैं तो इट मीन्स कुछ भी हो सकता है ना। मतलब जैसे वो मार्क्स वाला एग्जाम्पल है ना, अगर मान लीजिए मार्क्स एंटर करने हैं बच्चे के, तो अगर 90 आए, ठीक है, तो उसको जो है मिलना चाहिए कि यस ए प्लस मिल गया। अगर उसके 70 आ गए तो उसको ए मिल गया। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि एक कंडीशन हो रही है, ठीक है। अब कंडीशन होगी ना, तो हम लोग यहाँ पर जो हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़े थे ऑपरेटर्स, तो हम उन ऑपरेटर्स का यूज करके यहाँ पर एक कंडीशन पुट करेंगे। प्रोग्राम हम करेंगे लेकिन अभी फ्लो चार्ट देख रहे हैं इसका। तो उस बेसिस पर वो कंडीशन हमारी चलेगी। अब कंडीशन हमारी या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अब जैसे ये ट्रू या फॉल्स होगी, उस बेसिस पर आगे क्या होगा? सिलेक्शन होगा कि हमारे प्रोग्राम का जो फ्लो है ना, वो किस तरफ मूव है जो करेगा। ठीक है, इसकी वर्डिंग से ही इसको स्टार्ट करो। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर कंडीशन पुट कर दी। अब कंडीशन ईदर फॉल्स और ट्रू। मान लीजिए कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे प्रोग्राम का फ्लो आगे बढ़ता है। इस कंडीशन के अंदर जो भी चीजें मैंने लिखी होंगी वो चलेंगी। चलने के बाद हमारा जो कंट्रोलर है वो बाहर आएगा और जो भी आगे चल करके चीजें होंगी वो रन हो करके हमारा प्रोग्राम जो है एंड हो जाएगा। अच्छा, अब ये कंडीशन हो सकती है कि ये कंडीशन फॉल्स हो, जो भी आपने यहाँ पर पुट किया हुआ होगा उस बेसिस पर।
अब फॉल्स होने पर क्या होगा कि इतना जो पोर्शन होगा जो कि ट्रू होने पर चलना था वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। तो हुआ ना यहाँ पर सिलेक्शन, मतलब आपने 4-5 लाइनें लिखी, वो आपने क्या किया, मान लीजिए ये जो 3 लाइनें हैं ये कंडीशन के अंदर लगा दी कि ऐसी कंडीशन होने पर ही ये चले। तो अब ये चली, ये चली, अब जैसे ही कंडीशन मान लो ये फॉल्स हुआ तो इतना पोर्शन क्या हो गया, स्किप हो गया, और आगे आपका कंट्रोलर जो भी लाइनें होंगी उनको चलाएगा। और अगर ये ट्रू हुआ तो ये लाइनें चलेंगी चलेंगी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से सिलेक्शन कर रहे हैं कुछ लाइन्स का ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। ठीक है, तो सीक्वेंस हमने अभी तक 4-5 लाइनें या जितनी भी लाइनें लिखी सारी रन हुई, लेकिन अब हम अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ क्रिएटिव चीज कर रहे हैं, कुछ अलग चीज कर रहे हैं, कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल वाली चीजें हैं जो कर रहे हैं। क्योंकि जब हम बड़े सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो हम नॉर्मल ऐसे प्रोग्राम नहीं बना सकते, वहां तो हजारों ऐसी कंडीशंस आएंगी जिनको हमें यूज करना होगा। ठीक है, तो यहां आपको समझ में आया कि क्या है सिलेक्शन। तो मतलब कुछ कंडीशन के बेसिस पर हम सेलेक्ट कर रहे होंगे कि अच्छा ये स्टेटमेंट चलेगी या नहीं चलेगी। ठीक है, एक और एग्जांपल कह लो कि जैसे अगर किसी की मान लीजिए मतलब मैं ऐसा सॉफ्टवेयर बना रही हूँ कि जिसमें अगर बच्चों की एज है जो वो 18 या 18 से ज्यादा है, तभी मैं उनको अलाउ करूँ कि वो बास्केटबॉल या जो भी टीम है उसके अंदर सेलेक्ट हमारे स्कूल की हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अगर कम है तो नहीं हो सकते। तो यहाँ कंडीशन आ गई ना, ऐसे ढेरों कंडीशंस आप अपने रियल लाइफ सुबह से लेकर शाम तक है जिनके साथ आप डील करते हो। तो वही चीज हम प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे डालेंगे, वही आपका क्या है, सिलेक्शन है। इटरेशन में आपको बता चुकी हूँ। वैसे इसको हम लोग अलग से भी है जो देखने वाले हैं, क्योंकि अपने आप में ही एक बड़ा टॉपिक है जो बन जाता है। मतलब इटरेशन मतलब जहां पर मुझे रिपीट करनी है कुछ स्टेटमेंट्स। आपने क्या किया, अपने प्रोग्राम के अंदर मान लीजिए ये लाइनें लिखी, अब आप चाहते हो कि ये जो 2 लाइनें हैं ये मान लो 5 बार, 50 बार, 500 बार रिपीट हो। तो ऐसे केसेस में हम लोग लूप का यूज जो करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर, जिसको आगे चल करके हम लोग देखने वाले। ठीक है, रिपीटेशन के लिए यूज जो होगा, इसका फ्लो चार्ट अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपके लिए सिलेक्शन स्टेटमेंट ही अभी एक नया टॉपिक है, तो इसी को लेकर के चलते हैं। बाकी आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि प्रोग्राम का जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है उसमें हम सीक्वेंस में अभी तक चीजें देख चुके हैं, सिलेक्शन है, इटरेशन, आगे चल करके हम जंपिंग को भी है जो देखने वाले हैं। जंपिंग के अंदर आपके पास ब्रेक और कंटिन्यू 2 कीवर्ड है जो इंट्रोड्यूस होंगे, लेकिन उससे पहले लूप आपको है जो करना होगा। अच्छा, अब अगर पाइथन की कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं जिनको डिसीजन मेकिंग भी है जो बोला जाता है, तो उसके अंदर पाइथन आपको कहती है कि आप इफ, एलिफ, एल्स और नेस्टेड इफ। ठीक है, मेनली तो ये 3 है। अगर ये तीनों आपने कर ली, एक सेकेंड, अगर ये तीनों आपने कर ली तो नेस्टेड भी है जो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि नेस्टेड कुछ भी नहीं है, एक इफ में दूसरा इफ होता है। बट सबसे पहले आपको इफ, एलिफ और एल्स जो है जानना है कि ये क्या है। अब सबसे पहले क्या है कि हम लोग इफ की बात करते हैं। पहली चीज बता दें, पाइथन के अंदर 35 कीवर्ड्स हैं जिसमें से इफ क्या है, वन ऑफ देम है। तो आप एक नए कीवर्ड से आज इंट्रोड्यूस है जो हो चुके हैं, विच इज इफ। और आपको पता है कि जो इफ या फिर कोई भी ऐसा कीवर्ड है, हम उसको अपनी मर्जी से ऐसे नहीं लिख सकते कि मैं उसको कैपिटल IF कर दूं, या मतलब पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो आपको इफ अगर स्मॉल में है तो आपको स्मॉल में ही उसको लिखना होगा। ठीक है, अब हम यहां से अपनी प्रोग्रामिंग है जिसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फ्लो चार्ट के थ्रू चीज को एक्सप्लेन करूंगी, प्रोग्राम बताऊंगी, दोबारा से हम यही फ्लो चार्ट है जो फिर से करेंगे। अच्छा, अब क्या चीज है इफ। अब क्या हुआ, सबसे पहले हमारा प्रोग्राम चलता है, आपने कोई भी कंडीशन यहां पर दी होगी। अब कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। मान लीजिए इस केस में वो कंडीशन ट्रू है, जो भी कंडीशन आपने चलाई। अब आपके जो प्रोग्राम का फ्लो है वो आगे बढ़ेगा। आपने उस कंडीशन के सही होने पर जो बोला है अपने प्रोग्राम को चलने के लिए, वो चीज चलेगी और उसको बोलते हैं बॉडी ऑफ इफ। यानी कि उस इफ की बॉडी के अंदर जो भी चीजें लिखी होंगी। अब ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए एक टॉपिक यहां पर मैं इंट्रोड्यूस करूंगी, विच इज इंडेंटेशन। पाइथन के अंदर हम इंडेंटेशन को फॉलो करते हैं। ये तभी समझ में आएगा जब हम प्रोग्रामिंग के अंदर जाएंगे। फिलहाल के लिए आप समझिए, जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी, आपके इफ के अंदर जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। आपका प्रोग्राम है जो नॉर्मली
उस इफ के अंदर जो भी पार्ट लिखा है उसको चला करके आगे फ्लो है जो बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, अपने पाइचार्म को ओपन करते हैं और एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसको हम बना करके देखते हैं। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो इसके लिए, जैसे हम लोगों ने अभी वो एज वाला एग्जाम्पल है जो लिया था। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, यूजर से एज एंटर करा लेती हूँ, एंटर योर एज। ठीक है, अच्छा, अब जैसे ही एज एंटर होगी, अब मैंने क्या किया यहाँ पर, इफ इज अ कीवर्ड, आपको एज इट इज ऐसे ही लिखना होगा। अब मैंने कहा एज। अब आपको पिछले वाला जो टॉपिक था जिसमें मैंने ऑपरेटर पढ़ाया था, और ऑपरेटर के अंदर हम रिलेशनल ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर कैसे थे, 6 तरीके के थे, तो मैं उसको लगाऊंगी। मैंने कहा कि अगर एज बड़ी या फिर बराबर है किसके, 18 के। ठीक है, अब मैंने ये क्या लिखा है, ये है कॉलन साइन, ये पाइथन का सिंटेक्स है। जब भी हम लूप या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स ऐसी चीजें लगाते हैं तो हमें इसको एट द एंड लगाना होगा। तो मतलब ये पाइथन के सिंटेक्स के अंदर आता है, ये मैंने डिसाइड नहीं किया है, ये पाइथन का सिंटेक्स है। जैसे कि अगर हम कहें कि हर लैंग्वेज का अपना एक सिंटेक्स होता है ना, चाहे आप हिंदी की बात कर लो, इंग्लिश की बात कर लो। तो जैसे अगर मान लो मुझे हिंदी में किसान लिखना है ना, तो मैं ऐसे ही लिखूंगी। तो इसका सिंटेक्स मैं या आप चेंज नहीं कर सकते, ये सिंटेक्स ऐसे ही है। वैसे ही पाइथन का जो सिंटेक्स है वो ऐसे ही होगा कि आपको इन कॉलन साइंस को लगाना ही पड़ेगा, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। अब जैसे मैं एंटर करूंगी ना, तो ये जो मेरा कर्सर है आपको ये 4 स्पेस आगे दिखाई देगा, और यही इंडेंटेशन है। पाइथन के अंदर ये एज ए रूल फॉलो होता है, और इससे यही पता चलता है कि इस इफ के सही होने पर कौन सा कंटेंट है जो आपके प्रोग्राम का चलेगा। जैसे आप लेटर टाइप करते हो तब आप इंडेंटेशन फॉलो करते हो कि 2 के नीचे आएगा, फिर उसके बाद अगर अगला पैराग्राफ है तो इतना इंडेंटेशन, हमें वही वाली इंडेंटेशन यहां पर फॉलो होगी। बट पाइथन में इट इज एज ए रूल, अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको एरर आ जाएगी। ओके, शुरू शुरू में दिक्कत है जो आती है क्योंकि हम नए होते प्रोग्रामिंग के अंदर, तब हम ढेरों सिंटेक्स एरर करते हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे ही हम लोग चीजें हैं जो सीखेंगे। जैसे बचपन में हमें ए भी नहीं लिखना आता था और हम इतनी गलतियां कर करके हमने एबीसीडी सीखी, वैसे ही ये पाइथन की एबीसीडी चल रही है। अभी बहुत ही बेसिक चीज चल रही है। शुरू शुरू में हम लोग ढेरों गलतियां हैं जिनको करने वाले हैं, और ये अच्छी बात है क्योंकि गलती करेंगे तभी सीखेंगे। ओके, अब मैंने क्या किया, इफ एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18, कॉलन लगा के जैसे ही एंटर किया 4 स्पेस ऑटोमेटिकली है जो आ गए। कम से कम आप 1 स्पेस तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो हमारे आइडियलीज हैं वो 4 स्पेस अभी दे देते हैं। ओके, अब मैंने क्या कहा, यहां पर प्रिंट कर दिया, यस यू आर इन द टीम, या फिर जो भी वोटिंग के लिए या जिस चीज के लिए भी आपने ये कंडीशन लगाई है, वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट या चीज जो है आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब मैं एंटर करूंगी। अब अगर मैं यहीं से लिखती हूं तो इट मींस कि वो भी इसी के अंदर का पार्ट है जो हो जाता है। लेकिन जैसे ही मैंने बैक स्पेस दबाया और मान लीजिए मैं यहां पर ऐसा कर रही हूं, मैंने कहा प्रिंट दी एंड। अब ध्यान से सुनिए, ये जो इफ कंडीशन है इसके अंदर आपका ये प्रिंट है, यानी कि 3 नंबर लाइन तभी चलेगी जब ये 2 नंबर लाइन में जो भी चीज आपने डाली है अगर वो ट्रू है तो। लेकिन ये जो 4 नंबर लाइन है इसका कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है, ये आपके प्रोग्राम की लाइन है। ठीक है, अब जैसे मैं इंडेंटेशन को और एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहां पर प्रिंट कर दूं, यस आई एम इन इफ। तो ये जो 3 और 4 नंबर लाइन है ये तब चलेंगी जब आपकी ये 2 नंबर लाइन में लगी हुई कंडीशन ट्रू होगी। आई बात समझ में? और इस 5 नंबर लाइन का कोई लेना देना नहीं है इस कंडीशन से, ये ट्रू हो फॉल्स हो, इस दी एंड ने चलना ही चलना है। अब मैं इसको जैसे ही रन करती हूं ये मुझसे पूछता है एज। सबसे पहले मान लीजिए मैं 90 डाल देती हूँ, ऑब्वियसली इससे बड़ा है। तो अब मेरे पास क्या हुआ, ये कंडीशन ट्रू हो गई। आपकी ये लाइन चली, फिर उसके बाद ये लाइन चली, एंड हम अपनी कंडीशन से बाहर आ गए, और फिर ये 5 नंबर लाइन आपकी चल पड़ी।
अब मान लीजिए मैं क्या करती हूँ, एज 7 एंटर कर दिया। इस केस में क्या होने वाला है, ये कंडीशन फॉल्स होने वाली है। तो फॉल्स के केस में क्या होगा, सिलेक्शन यानी कि ये दोनों लाइंस नहीं चलेंगी और आपका जो कंट्रोल है वो सीधा 5 नंबर लाइन को बढ़ा दिया जाएगा जैसे आप एंटर करोगे। ठीक है, तो मतलब ये जो दो लाइनें हैं, ये कैसे पता चला, इंडेंटेशन से पता चला कि ये इसके ट्रू होने पर चलेंगे। और इसका इंडेंट मैंने यहाँ पीछे, अगर मैं इसको भी टैब कर दूंगी तो ये भी अब इसी के अंदर है जो आ जाएंगे। तो अब जैसे ही आप एज 18 या 18 से ज्यादा एंटर करोगे तब ये तीनों लाइनें आपकी चलेंगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने इसके इंडेंट से बाहर निकाला तो अब ये दो लाइनें इसकी इंडेंटेशन में रह चुकी हैं। ठीक है, तो दोबारा से आप इस चीज को समझो, क्या हुआ, जैसे ही मैंने मान लीजिए 8 डाला, अब कैसे फ्लो होगा, 8 बड़ा है 18 से, ये चेक हुआ, नहीं है बड़ा, यानी कि फॉल्स है कंडीशन। तो फॉल्स होने पर ये दो लाइनें स्किप होकर के पांचवी लाइन पर आपका कंट्रोल आ जाएगा और आपको दी एंड प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने मान लीजिए 18 या 18 से ज्यादा बड़ा नंबर मतलब डाला, तो ये कंडीशन चेक हुई, इफ 18 या 18 से बड़ा है, यस, यानी कि ट्रू। ऐसे केस में ये लाइन चली, फिर ये लाइन चली, अब कुछ है नहीं इसके अंदर, तो बाहर आ गए। बाहर आकर के कुछ भी लिखा है तो वो आपका प्रिंट हो जाएगा। आप अगर कहते हो कि इस लाइन को मुझे हटाना है, आप हटा लो। ठीक है, तो ये इस केस में चीज है जो काम करने वाली है। ठीक है, तो मैं दोबारा से आपको इस चीज को बता दूं, क्या चीज हुई, आपकी कंडीशन टेस्ट हुई। अब अगर वो ट्रू है तो उस इफ के अंदर बॉडी में जो भी चीजें लिखी हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, अब जैसे ही एग्जीक्यूट हुई, काम हुआ, आपका हो गया। अब वही वाला प्रोग्राम मैंने यहां पर भी है जो लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे ही आपने एज एंटर किया, अब कंडीशन आपकी चली। अब आप कहोगे ये ब्रैकेट्स का यूज क्यों किया हुआ है, इट्स ओके, आप ब्रैकेट का यूज कर सकते हो। इसके ट्रू होने पर ये दो लाइंस चलेंगी, नहीं तो कंट्रोल आगे जाएगा एल्स के अंदर। एल्स एक, देखो कंफ्यूज मत हो, एल्स आपका ऑप्शनल है, इसको मैं इंट्रोड्यूस करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको ये चीज समझ में आ गई। हाँ, अब हाँ, ये मेरी क्लास के ही स्क्रीनशॉट्स हैं पुराने। ठीक है, बाकी मैं यहां पर इसको कराती हूँ। ओके, अब मान लीजिए कंडीशन हमारी क्या है, फॉल्स है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो भी इसके अंदर होगा दैट आपका नहीं चलेगा एंड आपका जो कंट्रोल होगा इस लाइन को स्किप करके आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको अभी तक समझ में आई। अब जैसे आपको एल्स दिखा था ना अभी, तो एल्स का रोल कब आता है, जब मतलब एल्स इज ऑप्शनल, ऑप्शनल है। अगर आपको नीड पड़ रही है तो आपको इसको यूज करो। हमें नीड कैसे पड़ रही है, हमें नीड ऐसे पड़ रही है कि जैसे मैंने यहाँ पर एज यूजर से डलवा ली थी। अब इफ हमने क्या कहा था कि हमने कहा था कि एज अगर बड़ी या बराबर है 18 के तो ये लाइन चल पड़े, अगर नहीं है तो हम उसको ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई तुम टीम में सेलेक्टेड नहीं हो या फिर यू आर नॉट इन आवर टीम, कुछ भी हम ऐसा मैसेज देना चाहते हैं। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, मतलब जब ये क्या हो, फॉल्स हो, तो ऐसे केस में हम चाहते हैं कि हमारी एक स्टेटमेंट तो है जो चले, तो एल्स उस केस में हमारा है जो काम करेगा। तो एल्स भी क्या है, एक कीवर्ड है। तो आपके पाइथन में 35 कीवर्ड हैं और आप एक और कीवर्ड से आज फिर से इंट्रोड्यूस हो चुके हो, इफ के बाद में एल्स। तो एल्स मतलब इफ के बाद ही है जो एल्स लगता है, ये ऑप्शनल है टोटली। ये तब हम लगा रहे हैं जब हमें ऐसा है कि इफ से अगर हमें फॉल्स आए तब कुछ ना कुछ हमारे यूजर को है जो मैसेज जाए, तब हम इस एल्स को लगाना चाहते हैं। अगर आप नहीं लगाओगे तो फिर कुछ जो भी आगे आपके प्रोग्राम के अंदर है वो चीज चलेगी। बट इफ आई वांट कि ये फॉल्स हो, उस टाइम पर कुछ ना कुछ मैसेज जाए, तब हम एल्स यहाँ पर है जो लेकर के आएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब मैं अगर इसको रन करती हूँ, यहाँ पर आपको कमी लगेगी। जैसे मैंने कहा कि 6, ठीक है, ठीक है, तो 6 क्या बड़ा है 18 से, नहीं है। जैसे मैंने एंटर किया तो यहाँ कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। तो अब इस केस में आई वांट कि यार कुछ तो मैसेज जाए यूजर को, तो इन दैट केस आई विल बी यूजिंग देयर एल्स। तो एल्स भी एक कीवर्ड है। एल्स अपने आप में कुछ भी नहीं है, ये हमेशा इफ के बाद ही है जो आता है। कहीं आप सोचो कि मैं पहले एल्स लगा दूं बाद में इफ लगाऊं, सो एल्स अपने आप में कुछ भी नहीं है,
ये इफ के बाद ही है जो एल्स आएगा, ये सिंटेक्स है लैंग्वेज का। तो अब मैं एल्स के बाद में ऐसा कोई मैसेज ऐसा डाल दूं तो कॉलन साइन हमें लगाना पड़ेगा। एंटर करते देखो ये इसके इंडेंटेशन में आ गया, ठीक है। तो नो, ठीक है, तो आपने ऐसा कोई मैसेज कर दिया, यू आर नॉट इन द टीम, ठीक है। तो मतलब अब अगर मैं एंटर करूंगी कि आप 7 ईयर के हो तो आपको एक प्रॉपर मैसेज जाए, बस इस वजह से आपका मतलब एल्स है जो यहाँ पर आएगा। अब आप प्रोग्राम से बाहर आते ही कुछ भी आप कहना चाहो, दी एंड या जो भी, तो अब देखो इस चीज को समझो। मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ और फिर आपको इस चीज को एक्सप्लेन करती हूँ कि आखिरकार क्या हुआ चीज इसके अंदर। ओके, अब देखो क्या चीज हुई। जैसे ही आपने मान लीजिए एज आप 7 एंटर करते हो, ठीक है, आप आए इफ अगर 7 बड़ा है 18 से, नहीं, यहां पर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब क्योंकि ये फॉल्स है इसलिए यहां पर गए और जो भी लिखा होगा वो आपका प्रिंट हो जाएगा। अब देखा आगे कुछ है नहीं, तो अब एल्स के बाहर जो भी लिखा है वो रन होगा। तो मतलब इस केस में जब आप 7 एंटर कर रहे हो, नो यू आर नॉट इन द टीम, दी एंड आपका प्रिंट होगा, ठीक है। और मान लीजिए अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए मैंने 20 एंटर किया, इस केस में क्या होगा, कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। तो जैसे ट्रू हुई, ये प्रिंट हुआ, ये प्रिंट हुआ। उस केस में ये नहीं चलता है, ठीक है। तो ये तभी चलेगा जब ये फॉल्स होगा। तो अब ये क्योंकि तो ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा पार्ट। तो आपके पास इस केस में क्या होगा, यस यू आर इन द टीम, यस आई एम इन इफ, और उसके बाद दी एंड, दैट्स इट, ठीक है। तो एल्स आपको समझ में आया, एल्स उस केस में काम करेगा जब हमारा इफ फॉल्स होगा, और अगर इफ ट्रू है तो फिर इफ नहीं चलना है। तो समझ में आया कि सिलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। तो एल्स हमारा प्रोग्राम चला, कंडीशन टेस्ट हुई, अगर ट्रू है बॉडी चल गई इफ के, दैट्स इट, हो गया। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो उस केस में इफ का पार्ट नहीं चलता है, उस केस में हमारी एल्स की बॉडी के अंदर जो भी लिखा है दैट विल एग्जीक्यूट। अब इसी से एक प्रोग्राम हम बनाते हैं ऑड और इवन वाला, ठीक है, कि यूजर क्या करेगा, हमारा एक नंबर एंटर करेगा, ठीक है। तो हम अपने यूजर को एक मैसेज दे देते हैं नंबर के साथ में कि एंटर अ नंबर टू चेक ऑड इवन, ठीक है, कि ऑड और इवन। ऑड और इवन हमें कैसे पता चलता है, अगर मैंने कहा इफ वो जो नंबर है फुली डिविजिबल है 2 के साथ में, तो हम एक मैसेज दे दें यूजर को, यस इट्स इवन नंबर, ठीक है। अच्छा, अब मैं जैसे ही इसको चलाती हूं और मान लीजिए मैंने 10 एंटर किया तो यस इट्स इवन नंबर मैसेज आ गया। लेकिन लेट सपोज इफ आई एंटर देयर 3, तो इन दैट केस मेरे पास कुछ आंसर ही नहीं आ रहा। तो उस केस में मैं क्या कर रही हूं, यहां पर एल्स को इंट्रोड्यूस कर रही हूं। तो मैं कह रही हूं प्रिंट यस इट्स एन ऑड नंबर, ठीक है। तो अब अगर मैं एंटर कर रही हूं यहां पर मान लीजिए 3, तो यस, ठीक है। अब आप नीचे कुछ भी दी एंड या जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। तो समझ में आई चीज, कैसे सिलेक्शन हो रहा है लाइंस का ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, ठीक है। एल्स हमारा हमेशा इफ के बाद ही आएगा, एल्स इज ऑल्सो अ कीवर्ड, इफ इज ऑल्सो अ कीवर्ड, तो ये कीवर्ड है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज हो गई। अब हम अगली क्लास के अंदर करेंगे यहां पर एलिफ वाला पोर्शन, कि एलिफ हमारा कब आता है, राइट। तो यहां तक मैंने आपको इफ के साथ एल्स ये दोनों चीजें आपको बता दी हैं। अगली क्लास में हम एलिफ यानी कि जहां पर हमें बहुत सारी कंडीशंस के साथ डील करनी होती है, तब हम कैसे काम है जो करने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। दोस्तों के साथ में आप इस चैनल को जरूर है जो शेयर करिएगा। आपका एडवांस पाइथन यूनिट 3 है जो चल रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।